जी नमस्कार दर्शकों, आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम बता दें कि आज नगर पंचायत रस्तर कला में जो है कि कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक कृषि केंद्र के भारत सरकार के द्वारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत यहाँ पे ब्लॉक्स के अंतर्गत अधिकारी आए हुए हैं और यहाँ पे मीटिंग हो रही है। बहुत से किसान लोग जो हैं जो भी खेती करते हैं वो अधिक संख्या में भाग लेकर के यहाँ उपस्थित हैं और उनको यह जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, जो खेतों में हम लोग यूरिया डाई जो एक मैन्यूर खाद होता है और एक जो है आपका फर्टिलाइज़र वाला होता है, तो उससे क्या होता है जो कंपोस्ट और मैन्यूर खाद होता है जिससे कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ बनी रहती है। और ये जो उर्वरक होता है फर्टिलाइज़र जो कृत्रिम खाद होता है मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है फैक्ट्रियों में, उससे हमारी मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिस तरीके से हमारी सॉइल जो है बैरन फर्टाइल हो जाती है और वो बंजर बन जाती है। इसलिए यहाँ के अधिकारीगण आए हुए हैं और कृषि जो भी किसान लोग हैं उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको हर तरीके से सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं, मिट्टी को बरकरार रख सकते हैं। तो चलिए हम अभी अधिकारी गण लोगों से मिलते हैं और उनसे जो है वार्ता करते हैं। जी, मैं मुकुंद वर्मा संवाददाता और मैं यहाँ नगर पंचायत रस्तर कला में आया हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है जैविक कृषि के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तो जी अपना परिचय देते हुए सर बताइए, आप किस ब्लॉक के अंतर्गत आप लोग आए हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का मीटिंग रखने का? यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम विनोद चौबे है, एज ए DSM इंचार्ज बायोवेल ऑर्गेनिक इन पूर्वांचल। हम लोग रत्सड़ कला के रत्सड़ कला ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ जैविक कृषि के लिए जो किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है राजकुमार जी के माध्यम से। यहाँ हमारा जैविक कृषि केंद्र खुलने का मुख्य उद्देश्य है जहर मुक्त हो हिंदुस्तान, खुशहाल भूमि खुशहाल किसान। आए दिन जो किसानों की लागत बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है रासायनिक खेती से और पैदावार का सही मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग प्रेरणा कर रहे हैं किसानों को कि जैविक खेती करे किसान। आए दिन समुदाय हमारा बहुत सारी बीमारियों के चंगुल में फंस रहा है, जैसे कैंसर, शुगर, बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जैसे घातक बीमारियों के चंगुल में फंस रहा है। इस समस्याओं का समाधान का एक ही उपाय है, वो है जैविक खेती। इसलिए बायोवेल ऑर्गेनिक संस्था पूरे उत्तर प्रदेश में समर्पितबद्ध है कि जैविक खेती कराकर किसानों को और जहर मुक्त कराने का अभियान चलाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय रबी फसल की बुआई चल रही है, तो रबी फसल में किस प्रकार का जो है कि कौन सा बीज उत्तम है और किस तरीके का उस किसानों को उसकी ज़्यादा पैदावार हो, किस प्रकार का हाइब्रिड सीड्स भी चल रही हैं ताकि अधिक कम बीज में अधिक उपजाऊ बनाया जाए, अधिक जो है पैदावार हो। तो क्या इस पे थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे किसानों लोगों को? देखिए, अभी तो पूर्णतः हमारा बीज जैविक आया नहीं है जी। इसके लिए अभी हमारा जो बायोवेल ऑर्गेनिक है एक बुआई से लेकर कटाई तक की जितने भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में अवेलेबल करा रही है। जब प्रॉपर जैविक उपजा आ जाएगा उसके बाद बीज को मार्केट में लाने का कार्य करेंगे। इस तरह से हालांकि जब से रासायनिक में अभी किसान खेती कर रहा है तो कर्ण वंदना है, कर्ण वंदना गेहूँ लगा सकता है किसान, या श्रीराम 303 है जी, वो अच्छा उत्तम किस्म का बीज है, उसको किसान लगा सकता है पैदावार अच्छा लेने के लिए। ये दो वैरायटी है। या आपका अभी चल रहा है जैसे 2967 है, वो भी बीज अभी लगाने के लिए उत्तम समय है। और 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक पहली बावक में किसान ये तीनों वैरायटी को लगा सकता है और अच्छा पैदावार ले सकता है। अच्छा, अभी भी लोग इतना जागरूक होने के बाद किसान लोग कुछ जो है कि मजबूरी में वो लोग दुकानों पे जा रहे हैं और यूरिया है, डाई है, इस तरीके के फर्टिलाइज़र उर्वरक जो कृत्रिम खाद है उसका उपयोग कर रहे हैं। उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं उन किसानों को ये कहना चाहूँगा कि अभी किसानों के मन में भ्रांति है, भ्रम है। उस भ्रम को हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे कैंप लगा करके और ऑर्गेनिक के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जैसे किसी को डॉक्टर बनना है उसके लिए लैब है,
किसी को इंजीनियर बनना है उसके लिए इंजीनियर का लैब है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए उनको कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो हम लोग छोटे छोटे कंपनियों के माध्यम से, जैसे मैं BSc AG MSc AG एग्रीकल्चर पदाधिकारी विनोद चौबे, मैं यही किसानों को कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने समुदाय में छोटे छोटे जो कैंप लग रहे हैं, गोष्ठियाँ हो रही है, आप उसके माध्यम से जागरूक होइए और रासायनिक को धीरे धीरे छोड़िए। रासायनिक आपका मूल आधार नहीं है, जैविक ही मूल आधार है। हमारा पुरातन जैविक खेती करता था, करते आ रहे हैं और हम जैविक से ही जीते हैं, प्राकृतिक से ही बिलीव करते हैं, प्राकृतिक में ही बिलीव करते हैं। तो हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि आप जो है धीरे धीरे जैविक के ऊपर अपना मन को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को बचाने के लिए जैविक जरूरी है और जैविक अपनाइए। जी सही बात है। कुछ पुरातन लोगों में मिलते हैं, अभी भी पुरातन लोग में कुछ हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग जो है कंपोस्ट खाद में, जैसे गोबर खाद हो गया, इस तरीके के खाद डाल करके हम लोग सही उपजाऊ बनाते थे। पैदावार कम होती थी, लेकिन वो जो है हम लोगों के लिए प्रोटीन युक्त होती थी। इस समय की पैदावार हम चाहते हैं किसान की कम लगा करके लागत अधिक पैदावार करें, जिससे कि उनको घातक हो जा रहा है, उन्हीं के लिए उनके शरीर में जा रहा है, अनेकों बीमारियां हो रही हैं, जिसके चलते वो डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप सबको सुन करके बहुत अच्छा लगा। इसे हम जानेंगे कि किसान बहुत जागरूक होंगे। जी आप सबको सर अधिकारी लोगों ने बताया, जो सर लोगों ने बताया, कैसा लगा आप सबको? जी सर बढ़िया लगा क्या? तो जिस तरीके से सर लोग बताएं उसी रास्ते पे अब हम लोगों को चलना होगा, सभी किसान लोगों को। जी जी, तभी हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे और हम लोगों का परिवार भी स्वस्थ रहेगा। जी सर कैसा लगा सर, क्या बताएं? बहुत बढ़िया लगा, जैविक से खेती करना। जी चलिए बहुत बहुत। इधर एक बाइक ले लीजिए, रोड भी है हमारा। एंड्रॉइड फोन आपके पास है, साइड आपको देखेगा, उसमें लर्निंग ऑप्शन आता है, सब कुछ एक एक प्रोडक्ट के बारे में बता देगा। अभी जो डालना है उसके बारे में भी आपको बता देगा। थोड़ा 5 मिनट उसमें समय देंगे तो बेहतर जानकारी आप तुरंत ले पाएंगे। बहुत सारा बताएंगे उसमें बता दें, सही बता दिए वो मैं कौन इससे बड़ा भैया? पानी ले लो यार, पानी जगह में जगह हमारे बिरादर जी सर, यहाँ पे जो मीटिंग लगा जैविक कृषि केंद्र के अंतर्गत, जो जैविक खाद के बारे में बताया गया, किसानों को और भी जागरूकता लाई गई कि कैसे आप लोग पैदावार अपना सही तरीके से सिंचाई करें, सही तरीके का बीज डालें, तो उसमें आप लोगों ने क्या सुना, थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। इसमें यही बताया गया कि जैविक कृषि केंद्र जो ये अपने कंपनी बायोवेल कंपनी के जो यहाँ किसानों को जागरूक कर रहे हैं जी, इसमें ये बताया गया कि रासायनिक खेती से हमारा जो भूमि उपजाऊ है उसकी उपजाऊ उर्वरक क्षमता घट रही है, इसलिए हमें जैविक खेती की तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा। और जो रासायनिक खेती से हमारा भूमि की उत्पादन क्षमता घट रही है, उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खेती की तरफ बढ़े। और रोग मुक्त जो अलग अलग कैंसर हो रहा है, बीपी हो रहा है, इसके कहीं ना कहीं कारण है जो कीटनाशक दवाएं हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे सब्जी के माध्यम से, फलों के माध्यम से जो भी उत्पादन है उसके माध्यम से हमारे शरीर में इनपुट हो रहा है। इससे बचने के लिए जैविक खेती की तरफ अग्रसर। और हमारे देश के कई राज्य हैं, जैसे सिक्किम है, वो जैविक खेती में नंबर 1 हो गया है, राज्य पहला। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर लैब बैठ रहा है, ये बताया गया। और उसके बारे में समझाया कि भाई किसान सुविधा कार्ड भी इसमें दिया गया ताकि प्रोत्साहन मिले किसान को। 2000 की छूट मिल रही है, आप जाएंगे। और DAP दूसरा है, ये अपना बायोवेल के ऑर्गेनिक जो है वो जैविक DAP भी लाए हैं कि हमारी जैविक DAP भी है। ऐसा नहीं है कि
जैविक खेती में सिर्फ गोबर के खाद से ही जैविक खेती मानेंगे। ये कंपनी द्वारा ये बताया गया कि जो हमारे किसान के दिमाग में आम जनमानस के दिमाग में ऐसा धारणा है कि जैविक खेती सिर्फ गोबर के माध्यम से की जाती है, जबकि लैब टेस्टिंग के माध्यम से जैविक खेती में जो दवाएं तैयार की गई है इनके वो किसानों को बोला गया कि आप प्रयोग करके एक बार टेस्टिंग कीजिए। जितना आपका भूमि है उसके कम क्षेत्र में ही आप उसका प्रयोग करके टेस्टिंग करके देखिए। उसके बाद फिर से अगले बार इसकी क्षमता को बढ़ाइएगा, इसका और उत्पादन बढ़ाइएगा। जो ऐसा लाभ होगा उसमें कोई चेंजिंग करने की बात होगी तो कंपनी ने आश्वासन दिया है, हम इसको आगे चेंज करेंगे। आप पहले हमें इसका उपयोग करके बताएं। जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सुभाष राजभर है, मैं भी एक किसान हूँ, कृषक हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मीटिंग को सही तरीके से और केंद्रित कर के सुना है और आशा है कि आप अपने जहाँ भी आपका गांव होगा जाएंगे, गांव में बहुत से किसानों को आप जागरूक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद जैविक खेती 1 एकड़ में कर रहा हूँ। जी। उसमें नई नई सब्जियों का उत्पादन मैं छोटे जर्मिनेशन किया हूँ, टमाटर लगाया हूँ, मिर्चा लगाया हूँ और गोभी की खेती किया हूँ। जो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि ये टीम जाए मेरे भूमि पर, वहाँ पर विजिट करें, मेरे को बताएं और प्रोत्साहित करें। मैं किसान हूँ, मुझे और भी समझाएं, बताएं, ट्रेनिंग दें कि मुझे कैसे जैविक खेती में आगे अग्रसर होना है। क्योंकि मुझे समाज में जो अन्य बीमारियाँ रासायनिक खेती से हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मैं एक सुधारक बन के आगे आऊँ, किसान बन के आगे आऊँ, यही मेरा सोच है। उसको मैं ज़मीन पर उतारना चाह रहा हूँ। आप देखते हैं कहाँ तक मैं सफल हो रहा हूँ, उसमें कहाँ तक मेरी कंपनी सहयोग। नहीं, अवश्य सफल होंगे और बहुत अच्छा है कि सरकार के शासनादेश के अंतर्गत अधिकारीगण जो है समय पर आकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो या जायद की फसल हो, हर समय आकर के मीटिंग सभा में किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ किसानों के लिए प्रोडक्ट भी रखा गया है जो उनके सिंचाई में, उनके फसल में जो है कि ये प्रोडक्ट यूज़फुल है और काम आते हैं। तो ये किस प्रकार का ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है? सॉइल पाउडर बायो स्टिमुलेंट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा जी कि हमारी बायोबेल ऑर्गेनिक संस्था जो है जी, इसके बारे में पहले किसानों को जागरूक करना चाहूँगा जी। हमारी बायोबेल ऑर्गेनिक संस्था का हेड ब्रांच बरेली है और ये बायोबेल ऑर्गेनिक संस्था सभी किसानों के लिए सभी ग्राम पंचायत में एक जैविक कृषि कोटा देती है। उसके माध्यम से बुआई से लेकर के कटाई तक के लिए जो भी फसल की सामग्री होती है वो सारा फसल सामग्री हमारे पास उपस्थित है। जैसे ये सॉइल पावर है, सॉइल पावर का मुख्य भूमिका यह है कि मृदा को जो है सुधारना, मृदा की पीएच वैल्यू को सुधारना और साथ में जड़ का विकास करना। जिससे जड़ का विकास होगा तो किसानों के फसल में जो अंकुरण क्षमता होता है वो ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ करता है। साथ में कलियों की संख्या बढ़ जाती है जिससे हमारा फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये सॉइल पावर जो है हमारा 1 किलो का पाउच में आता है और 3 किलो प्रति एकड़ की हिसाब से इसको डालना पड़ता है और ये बहुत कारगर साबित होता है। इसी प्रकार से ये नैनो प्रोडक्ट हमारे पास है। जैसे अभी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने मुहिम चलाया है कि जो है हमारा प्राकृतिक खेती हो, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी खेती कराई जा रही है किसानों को। ये नैनो आधारित खेती कराने के लिए किसानों को नैनो प्रोडक्ट हमारा बनाया गया है। जैसे हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया को बहुतायत मात्रा से न डाल करके कम मात्रा में यूज करें और धीरे धीरे यूरिया को कम करें और इसका प्रयोग करने से यूरिया खेत से धीरे धीरे छुट्टी हो जाएगी यूरिया की। और यूरिया जो हमारा क्या करता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जब पानी में मिलता है तो नाइट्रोसोमाइन बनता है जिससे जहरीला पदार्थ उत्पन्न होता है, जिससे कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर को बढ़ावा करता है शरीर में वो पानी पीने से। तो इसलिए यूरिया को किसान नाइट्रो फिक्सेशन को अब्सेंट करता है। हाँ, अब्सेंट करता है। इसलिए जो है मैं चाहूँगा किसानों को कि यूरिया के जगह पे आप इसका प्रयोग करें, यूरिया को धीरे धीरे कम करें और नैनो टेक्नोलॉजी पे आप खेती करें। साथ में हमारे पास है रैपिड पोटैटो। किसान बहुत सारे बीमारी, आलू की बीमारियों के लिए पल्ला है, उकठा है, झुलसा है, बाहरी आवरण झुलसा है, बहुत सारे रोगों को फेद करता है किसान और जाता है रासायनिक दुकानों पे और रासायनिक प्रोडक्ट लेके आता है। हमारे पास बायो प्रोडक्ट है, रैपिड पोटैटो स्पेशल प्रोडक्ट है बायोबेल के पास। इस प्रोडक्ट को अगर आप पहली बुआई कर लिए हैं, जो सिंचाई करेंगे उसमें अगर आप इसका यूज करते हैं, भंडारण क्षमता का मतलब होता है कि आपका रख रखाव, हाँ,
वो क्षमता बढ़ जाएगी, साथ में सड़न कम होगा और इसके अलावा प्रोडक्शन में परिवर्तन होगा, प्रोडक्शन बढ़ के मिलेगा आपको, उसमें चमक होगा, उसमें स्वाद अच्छा होगा और जहर यानी विष मुक्त भोजन होगा। इसलिए आप इस रैपिड पोटैटो का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आए दिन टमाटर में, गोभी में, बैगन में, मिर्चा में हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जैसे कीट पड़ता है फली छेदक, बाली छेदक, जड़ छेदक, उसके लिए जो हमारे पास ये गार्डियन का प्रयोग करे किसान अगर, तो उसका तना छेदक, बाली छेदक, जड़ छेदक कीट नहीं लगेंगे। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा किसानों से कि जो हम कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो साइंस के माध्यम से बताया गया है कि क्रिया का विपरीत क्रिया करता है। जैसे रासायनिक आप जब यूज करेंगे, एक तरफ क्रिया करता है, कीट को मारता है, और दूसरे तरफ हमारे प्रजनन को मारता है, लार्वा बढ़ाता है। तो उसकी जगह पे अगर हम इस बायो से गार्डियन का प्रयोग करते हैं तो हमारा लार्वा मरेगा नहीं, और साथ में जो लार्वा छोड़कर कीट जाता है, दोबारा कीट के रूप में परिवर्तन रूप लेता है, वो नहीं आएगा। इसलिए हमारा पौधा का इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाएगा, बरकरार रहेगा। क्योंकि इंसेक्टिसाइड के अब्सेंट में अगर बायो गार्डियन का प्रयोग करेंगे तो हमारे फसल के लिए बेहतर होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा गार्डियन काम करता है। साथ में हमारे पास रैपिड सुप्रीम है। किसान जो है अपने पौधा को ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए, हरियाली के लिए, फल के लिए, फूल के लिए प्रयोग करता है विभिन्न प्रकार का मल्टीविटामिन, मल्टीपर्पज विटामिन। उसके जगह पे हमारे पास रैपिड सुप्रीम है। इसका अगर किसान प्रयोग करता है प्रति 1 लीटर पानी में 1.25 ml करता है अगर प्रयोग, यानी 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml का प्रयोग करता है, तो उसका हरियाली मेंटेन रहेगा और ग्रोथ रहेगा। सर, ये किसान सुविधा कार्ड है, इसका ये हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसान सुविधा कार्ड का जिक्र किया है। तो किसान सुविधा कार्ड हमारा बायोबेल ऑर्गेनिक संस्था के पास ही बनता है और कोई संस्था नहीं बनाती है। हमारा किसान सुविधा कार्ड का मुख्य उद्देश्य है, इसमें बहुत सारी सुविधा किसानों को मिलता है। किसान सुविधा कार्ड बनाने से किसानों की मिट्टी की जाँच फ्री हो जाती है, जैविक खेती करने की जानकारी और ट्रेनिंग मिलता है, कृषि एक्सपोर्ट द्वारा परामर्श मिलता है, फसल का उचित मंडी मिलती है। यानी और मंडी का मतलब ये हुआ कि हमारा अनाज जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है रासायनिक डालने की वजह से, वो हमारा मंडी मिलने लगेगा। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भारत सरकार ने बनाया हुआ है, वो मार्केट मिल जाएगा किसान को। किसान सुविधा कार्ड जब बनवाएगा किसान, तो ये कैसे बनेगा सर? ये किसान सुविधा कार्ड से 2000 रुपये सब्सिडी भी मिलता है जी। ये बनाने की प्रक्रिया है। 2000 रुपये सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा, एक मोबाइल नंबर लेके आना पड़ेगा किसान को, और सुविधा शुल्क में एक बार आजीवन के लिए 50 रुपया शुल्क देना पड़ेगा वेबसाइट और डाटा खर्च के लिए। और इसके बाद किसानों को आजीवन नहीं बनवाना है। इसी सुविधा कार्ड में बार बार से, जैसे इसको छूट मिलता है किसान को किसान सुविधा कार्ड, जैसे 15% का छूट मिलेगा। अगर कोई 10,000 रुपये का सामान बायोबेल ऑर्गेनिक से खरीदारी किया तो ये कार्ड लेकर के अगर आएगा तो इससे 15% की छूट मिल जाएगी। अब जैसे 10,000 का मतलब 10,000 पे 1,500 रुपए का किसान को कार्ड से छूट मिल जाएगा। तो ये किसान सुविधा कार्ड का जाना पड़ेगा ये अपनी डॉक्यूमेंट लेकर के। किसान सुविधा कार्ड बनवाने के लिए किसी भी केंद्र धारक जैविक कृषि केंद्र कोटा खुला हुआ है हमारा बायोबेल ऑर्गेनिक का, वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो वहीं पे किसान सुविधा कार्ड बन जाएगा। या कोई भी हमारा बायोबेल का कर्मचारी फील्ड में घूम रहा है, अगर उसके पास ऐसा आई कार्ड है, उस किसान उस हमारे एम्प्लॉय से अगर कोई भी किसान मिल जाता है तो वो कार्ड बनवा लेगा और कार्ड से लाभ मिलेगा। इस समय ये केंद्र पे जाना चाहे तो केंद्र इस समय कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ? देखिए, अभी रतसड़ में केंद्र है, इसके बाद लखनापार में केंद्र है, इसके बाद रसड़ा में बहुत सारे नगरा क्षेत्र में, बहेरी में केंद्र खुला हुआ है, सिकंदरपुर में केंद्र खुला हुआ है, बैरिया में खुला हुआ है, पूर्व में खुला हुआ है, मनीष सिंह प्रधान है उनके पास केंद्र खुला हुआ है। मतलब तमाम बलिया जिला में 105 केंद्र और 3 डिपो खुला हुआ है। और डिपो इंचार्ज हमारे किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप सबके लिए बहुत सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है हमारे अधिकारीगण द्वारा, हमारे सरकार द्वारा, हमारे अधिकारीगण के टीम द्वारा, जो कि समय समय पे आप करके आप लोगों को ध्यान केंद्रित करते हैं, याद दिलाते हैं, आप लोगों को जो है इससे जागरूक करते हैं। और साथ साथ आप लोगों के लिए सुविधा भी बनाया गया है, जो कि आपके पास जो है ये किसान सुविधा कार्ड का भी मुहैया कराया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सब्सिडी भी मिलेगा, आप लोगों को बीज खरीदने में, फसल बोने में बहुत लाभ मिल सकता है। तो आप सभी इस चीज़ों का उपयोग करें। देखिए, आप सबके लिए
अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट भी लाए गए हैं जो अधिकारीगण अभी आप सबके सामने बताएं। हर एक प्रोडक्ट के बारे में उनका विश्लेषण किए, उनकी क्वालिटी और उनका उपयोग, यूज़फुल हर चीज़ों के बारे में बताएं। प्रोसीजर से लेकर के प्रिकॉशन तक आप सब इस चीज़ों को देखेंगे और एक समझेंगे। एक सुविधा और हमारी संस्था के माध्यम से एक सुविधा और किसानों को मिलने जा रहा है। अगर कोई भी एम्प्लाई बेरोजगार है, मुंबई जाता है, हैदराबाद जाता है, रोजगार खोजता है, उस एम्प्लाई को, उस लड़के मैंने उस शिक्षित वर्ग को मैं कहना चाहूँगा कि आपके गांव में ही, आपके तहसील में हमारी बायोवेल ऑर्गेनिक संस्था रोजगार दे रही है। आप ग्रेजुएशन हैं, आप MBA किए हुए हैं, आप MSc AG BSc AG किए हुए हैं, तो आपके लिए हमारे बायोवेल ऑर्गेनिक संस्था के पास इसी 16 तारीख को पार्किंग होटल, 16 नवंबर, इसी 16 नवंबर को पार्किंग होटल में अपना बायोडाटा लेकर के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक का 2 कॉपी, 6 फोटो लेकर के। ग्रेजुएशन में सर BSc AG होना चाहिए। BSc AG होना चाहिए। अगर पर्सनल ग्रेजुएशन भी है, जी, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, स्ट्रीम से, हाँ, तो भी काम चल जाएगा। और उनके लिए हमारे पास दी जाएगी, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए हमारे पास वैकेंसी है, तो यहीं पे अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में वो 16 से 20 हज़ार का तनख्वाह पे नौकरी ले सकते हैं। सरकार को हम लोग बेवजह गरिया रहे हैं, बोल रहे हैं, सरकार आपको कहीं ना कहीं से रोज़गार दे रही है। आप रोज़गार अगर लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से भी रोज़गार आपको मिल रहा है। आप करने के लिए क्षमता रखना चाहिए। जय हिंद, जय बायोवेल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और यह चैनल हम पूरे विश्व पटल पर अंकित होगा कि आज के मीटिंग में बहुत भव्य तरीके से मीटिंग लिया गया अधिकारी महोदय द्वारा, और अधिकारी महोदय द्वारा एक एक पॉइंट जो है विश्लेषण करके यहाँ के किसान लोगों को बताया गया, जो कि किसान लोग जागरूक हों और ताकि कभी भी किसान ये कह ना सके कि हम लोगों के प्रति किसी का हाथ नहीं है। आप सबके प्रति अधिकारीगण का हाथ है, राज्य सरकार की हाथ है, जो कि हर तरीके से आप सभी लोगों को हर चीज़ मुहैया कराना चाहती है, ताकि आप लोग, हम लोगों का भारत देश जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में सबसे पहले फार्मर यानी एग्रीकल्चर का रहा, कृषि का रहा। तो ये कृषि प्रधान देश रहा। इसके लिए हम आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं और आगे हमारे दर्शक इस YouTube चैनल के माध्यम से देखेंगे मुकुंद वर्मा एज 5i और अपने गांव में भी इस चीज़ को जागरूक करेंगे। पढ़े लिखे जो भी छात्र हैं, लड़के हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करके और लोगों को जागरूक करेंगे, किसान लोगों को इस चीज़ को बताएंगे, जानकारी को। धन्यवाद। हमको बनाएगी